के क्लास में हम लोग ये पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत, और आज इस पे न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। हालांकि आपको फॉर्मूला दे दिया गया है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार बटा विलयन का ग्राम में भार। कितना होता है? फॉर्मूला यही आपको दिया गया है और इसी फॉर्मूले पे हम लोग काम है। हालांकि एग्जाम की हम बातें बताएं तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आ जाते हैं। और अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग केवल डेफिनेशन से अपना काम कर लेते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं होता है। इसलिए डेफिनेशन तो सारे लोग रटा रटाई वाला काम करते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ने वाला चीज होता है। अगर आप किसी एग्जाम को मतलब देने के लिए जाते हैं, जैसे मेडिकल का हो जाता है, इंजीनियरिंग का हो जाता है, बहुत सारे बच्चे नीट वगैरह का भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें देखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं। लेकिन अगर वही न्यूमेरिकल जहाँ तक आ जाती है तो उस न्यूमेरिकल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। इससे उनका स्कोरिंग नहीं हो पाता है और वो जो है पास नहीं कर पाते। उसी बच्चे का होता है ना जो न्यूमेरिकल पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। यहाँ पे दो चीज दिया गया है, शर्करा भी दिया गया और कौन सी दिया है, जल। और आपको बताया है कि विलयन के कितने घटक होते हैं, दो। एक विलय होता है, विलय उसी को कहा जाता है ना जो घुलनशील होता है, और विलायक किसको कहते हैं, जो घुलाने वाला होता है। जब ये दोनों मिल जाए तो क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ठीक है ना। दिया गया है शर्करा का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम दिया गया, ठीक है ना। और जल का द्रव्यमान बराबर कितना है होगा, 80 ग्राम। और आपको अच्छी तरीके से पता है चूंकि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस कौन सी होता है, विलायक। ये चीज होता है ना जी, विलेय प्लस विलायक होते हैं। अब विलेय का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा, 20। विलायक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। तो 80 और 20 कितना होता है, 100 ग्राम। ये चीज तो हो गया आपका। ये चीज आपको बढ़िया से पता चल गया है कि विलेय कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, विलायक कितना हो जाएगा, 80। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बढ़िया से देखते रहिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार होता है, अब बाटा में क्या होता है, विलयन का ग्राम में क्या होता है, भार। यहाँ से गुना कितना हो जाएगा, 100 कर देंगे। अब बताइएगा कि विलेय का वैल्यू कितना दिया है, 80। 20 है कि 80 है, 20 है। अब विलयन का भार कितना है, 100। अब गुना कितना हो जाएगा, 100। अभी बताइएगा कि 100 से 100 कटेगा कि नहीं कटेगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो 20। अच्छा द्रव्यमान प्रतिशत है ना जी, यहाँ पे W बाई का हो जाएगा, W। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, समझना का काम है और समझाना मेरा काम है। यहाँ पे दिया कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत क्या करें। यहाँ पे घुलने वाला जो काम करेगा ना, वो घुलने वाला काम कौन करेगा, शर्करा। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत कितना ग्राम दिया है, 20 ग्राम। और जल का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 80। विलयन जब बनाना होता है तो विलयन बराबर विलेय प्लस क्या होता है, विलायक। तो विलेय का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, और विलायक का वैल्यू कितना होगा, 80। तो 80 और 20 कितना होता है, 100। एक और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि जिस चीज को निकालना होता है ना उसको पहले रखते हैं, समझे ना। जिसको पहले निकालना होता है मतलब जिसको मान निकालना उसको पहले रखते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में भार अब बटा विलयन का ग्राम में कौन सी भार, गुना कितना हो जाएगा, 100। क्योंकि प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। तब देखिएगा विलेय का ग्राम में भार, तब विलेय का वैल्यू कितना दिया है, 20। जल घुलेगा कि चीनी घुलेगा, चीनी घुलेगा, उसका वैल्यू कितना रखा गया है, 20। अब विलयन का वैल्यू कितना है, 100। और गुना कितना है, 100। तो ये 100 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 20। और आपको कल हम बताया है कि द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से सूचित किया जाता है, तब 20 W/W आंसर हो जाएगा। समझा गया ना, जल्दी नोट कीजिए।
सर जी 4 लाइन में ना ये 6 लाइन को ऊपर गई तो 4 लाइन एक ही को बात है गुड़िया, तू मौन धारण करियो कर क्या मौन धारण सर जी 4 लाइन छोड़ 4 लाइन कालिदास कैसे मौन धारण किए थे, लेकिन मौन धारण कर लेगा तो कहीं तुमरी वाली आएगी तो कहेगी वही से तो तू करेगा वही भाई सिखा दे लो मैडम ना वो बेचारी राजस्थान में घूम रही है। बेचारी ए सर जी केकरा संग है मम्मी संग है ना तारा सकते फुटवे के जा क्या रखो ए रुक कीजिए। और देखिए न्यूमेरिकल जो बना दिया जाता है ना, आप उसको घर पे जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जब एग्जाम करीब आएगा ना तो यही सारा चीज आपका रिवीजन होगा। थोड़ा सा बैच के ऊपर ध्यान देते रहना, बाकी बहुत सारे लोग इसमें अपसेंट भी है। हाँ जी कुछ बोल रही है क्या आप? ये हो गया हो, चले इसको हटा दें। सर जी रुकिए अभी हमने बढ़े आगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी बढ़िया है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्लियर रखना है। हालांकि मैथमेटिक्स वाले सब तो पढ़ाइए रहे हैं बढ़िया से, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दे रहा है यहाँ पे 15 ग्राम NaCl। वो लड़का एक दिन पूछा था कि अगर ठोस अवस्था में नमक रहेगा तो उसमें धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। उस कंडीशन में वो नहीं होगा, लेकिन जब उसका विघटन होता है ना, जब उसका अपघटन होता है तो टूट जाने के बाद उसमें जो है धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम कहाँ घोला जाता है? जल में घोला गया है। तो किसका निकालना होगा? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है। तो जब NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग निकालेंगे ना, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो विलेय होता है इसमें पानी होगा या नमक हो जाएगा? विलेय कौन होगा? नमक हो जाएगा। और विलायक कौन हो जाएगा? पानी। तो विलयन तो तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रयास करते रहना है। घी में नमक आ जाएगा। घी में दिया है NaCl की मात्रा बराबर कितने ग्राम है? 15 ग्राम है। और उसके बाद से H2O यानी जल की मात्रा बराबर कितना है बबुआ? 100। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि विलयन बराबर विलेय प्लस क्या हो जाएगा? विलायक। विलेय प्लस विलायक हो जाएगा। विलेय का वैल्यू कितना दिया है? 15 और विलायक का वैल्यू 150। जोड़ेंगे तो 165 ग्राम हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला वही अप्लाई हम लोग करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में भार बटा विलयन का ग्राम में क्या होगा? भार।
अब गुना कितना हो जाएगा 100। अब देखिएगा तो विलेय का वैल्यू कितना दिया है 15 और 100 कितना हो जाएगा 65 और गुना कितना हो जाएगा 100। कैसे कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है ना जी। अच्छा ये कितना बार में कटेगा वो 11। यहाँ से हो जाएगा 100 और बटा में कितना 11, ये आ जाएगा 9 कितना 09। डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा डब्ल्यू, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कर लीजिए जी। 11 से इसको भाग दे दीजिएगा तो आ जाए, भाग दीजिएगा ना तो आ जाए। लेकिन लड़का खूब गाना सुन रहा है सर। आओ ना बैठो छिलो पिया। तो जीरो ना सुनती तो रो याद रही ऐसा कि एक्टिंग में आ गया सर जी आओ बैठो ना छी सर जी गुडुआ दुर्गा मुझे से खाली बात करता है। सर जी क्या होगा रील बना रील बने जाता सर जी हो गई बात कहां गए चल रहा है चल जल्दी नोट कीजिए बउआ। ए इसमें दिक्कत नहीं ना है वो, अगर किसी भी कैंडिडेट को दिक्कत होगा तो पूछ लेगा। लाइन कम छोड़ के ज्यादा लाइन बनवा दे लाइन सर जी कैमरा बताओ अब वो क्या बोल आज में ट्विस्ट क्यों है का लेकिन एक सही चीज है, अगर कहा जाए तो ये एजुकेशन वाले चीज है, इसको देख लो कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर इसका थंबनेल जो है थोड़ा सा गड़बड़ बना करके डाल दीजिए तब देखिएगा पहले वो क्लिक करेगा गाइस भी बोला है पहले उसका व्यू चला जाए। लेकिन उसमें दिया है ना कि बउआ इसमें न्यूमेरिकल सिखाएगा, इसको चलो हटाओ इसको हटाओ। समझ रहे नहीं यार, यही चीज है बच्चे डाली ना गलत चीज है। हमारी माँ बोलती है कि ये सब चीज नहीं डालना है, ईमानदारी से जो करना है का जल्दी हाई फाई या जल्दी चले, इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ग्यारह ग्राम ऑक्सैलिकम, और अब जो ऑक्सैलिकम जो होते हैं ना वो टमाटर में पाए जाते हैं। ऑक्सैलिकम कोई पूछे कहाँ पे तो कहाँ पाए जाते हैं 11 ग्राम ऑक्सैलिकम से 500 ml जो है बिलियन बनाया गया। इस बिलियन का घनत्व अगर 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो ऑक्सैलिकम के बिलियन में द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। चलते हैं ध्यान देते हैं। अच्छा 11 ग्राम ये है, ठीक है ना, दिया है ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा बराबर 11 ग्राम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा जो 500 ml बिलियन बनाया गया, चूंकि 500 ml बिलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, तो इसमें हम करेंगे 500 गुना 1.1, ये 550 हो जाएगा का, ये 550 क्या हो जाएगा ग्राम। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है
ज्यादा मात्रा में कौन है यहाँ पे 550 ग्राम, और कम मात्रा में कौन है 11 ग्राम। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो बिलियन में कम मात्रा में होता है उसे बिलियन, जो ज्यादा मात्रा में होता है बिलियन। यहाँ पे बिलियन कौन सी होगा 11 ग्राम, और बिलियन कौन सी हो जाएगा 550 ग्राम। क्लियर है बात? तो बिलियन बराबर बिलियन प्लस क्या होता है विलय। तब विलय का वैल्यू कितना है 11, अब प्लस 500 कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 561 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का ग्राम में भार बटा बिलियन का ग्राम में भार। ग्राम में भार और गुना कितना होता है 100। अब देखिए विलय का वैल्यू कितना है 11 बटा में 561 और गुना कितना होता है 100। इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। 51 कितना आएगा 51।